ये अब युन फैमिली के रहने या जाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो फैक्शंस के बीच एक सीधा टकराव था। और यह भी साफ था कि ड्यूक हुई का फैक्शन युन फैमिली के फैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। हॉल में फौरन ही हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ वो थे जो युन फैमिली और लिटिल डीमन एम्प्रेस के साथ थे। भले ही वो गिनती में कम थे, उनकी स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं था और वो गर्व से खड़े थे। दूसरी तरफ ड्यूक हुआई के समर्थक थे जो गिनती में ज्यादा होने के घमंड में थे। इस पूरे केओस के बीच युन फैमिली, खासकर पेट्रियार्क युन चिंगहोंग, बिल्कुल शांत बैठे रहे। लेकिन इस चुप्पी के पीछे वो लगातार प्रोफाउंड एनर्जी साउंड ट्रांसमिशंस के जरिए लिटिल डीमन एम्प्रेस से बात कर रहे थे। युन चिंगहोंग जानते थे कि लिटिल डीमन एम्प्रेस कितनी गुस्से वाली हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने समझाया कि अभी उनके बीच में आने का सही वक्त नहीं है और युन फैमिली को प्रोटेक्ट करके वो वही करेंगी जो ड्यूक हुआई चाहता है। युन चिंगहोंग ने उनसे दरख्वास्त की, यह मामला मेरी युन फैमिली को पूरी तरह से हैंडल करने दीजिए। इससे पहले कि युन चिंगहोंग खड़े होकर कुछ कहते, ड्यूक हुआई ने सबको शांत कराते हुए कहा, जैसा कि साफ दिख रहा है, यहां ज्यादातर लोग चाहते हैं कि युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से निकाल दिया जाए। मु युबाई ने गुस्से से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे साथ ज्यादा लोग हैं? तुम्हें लगता है इन गद्दारों की भीड़ इकट्ठा करके तुम कुछ भी कर सकते हो? ये सब मिलकर भी कचरे का ढेर ही हैं। इस बात से ड्यूक हुआई के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने शांति से कहा, तुम्हारी पहली बात सही थी, ज्यादा लोग होने से कुछ नहीं होता। आखिरकार इस दुनिया में सब कुछ नंबर से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ से तय होता है। ड्यूक हुआई ने फिर अपना असली प्लान सामने रखा। उसने कहा कि नंबर से फैसला करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो एक फेयर मेथड प्रपोज करना चाहता है। उसने इसे युन फैमिली के लिए एक अपॉर्चुनिटी बताया। उसने पुरानी ट्रेडिशन का जिक्र किया जहां डीमन एम्परर्स 100 ईयर रेन सेरेमोनीज में अलग अलग फैमिलीज अपनी स्ट्रेंथ दिखाती थीं। इसलिए उसने एक कंपटीशन का सुझाव दिया जिसमें दोनों साइड से यंग जनरेशन के 12 लोग लड़ेंगे जिनकी उम्र 35 साल से कम हो, क्योंकि यंग जनरेशन की स्ट्रेंथ ही अगले 100 साल के लिए किसी भी फोर्स की पोजीशन डिसाइड करती है। ड्यूक हुआई ने मुस्कुराकर पूछा, अगर हम जीत गए तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, ठीक है ना? उसके साथ ही ड्यूक जोंग और हेलियन क्वांग ने फौरन इस प्रपोजल का समर्थन किया, यह कहते हुए कि स्ट्रेंथ से फैसला करना ज्यादा आमने सामने का होगा। ड्यूक हुआई का प्रपोजल सुनते ही उसके ईस्ट विंग के समर्थकों के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई, जबकि वेस्ट विंग में बैठे लोगों के चेहरे पर चिंता छा गई। सब जानते थे कि वेस्ट विंग सिर्फ गिनती में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी बहुत पीछे थी। ईस्ट विंग में इल्यूजरी डीमन रेल्म के टॉप यंग जीनियसेस थे, जिसमें इल्यूजरी डीमन 7 साइंस के 5 मेंबर शामिल थे। वहीं वेस्ट विंग के पास इस लेवल के सिर्फ कुछ ही लोग थे और इल्यूजरी डीमन 7 साइंस में से भी सिर्फ 2 मेंबर थे जो रैंकिंग में सबसे नीचे आते थे। स्ट्रेंथ में इतना बड़ा फर्क था कि वेस्ट विंग के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। वेस्ट विंग के लोगों की हालत का मजा लेते हुए ड्यूक हुआई ने कंपटीशन के रूल्स बताए। ये 1-on-1 मैचेस नहीं होंगे, इसके बजाय ये एक एलिमिनेशन स्टाइल फाइट होगी। हारने वाला बाहर हो जाएगा और जीतने वाला तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो खुद हार ना जाए। कंपटीशन तभी खत्म होगा जब एक साइड के सारे लोग हार जाएंगे। उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर एक साइड बुरी तरह हार जाती है और दूसरी साइड के लोग बिना लड़े ही बच जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। फिर उसने चैलेंज किया, क्या तुम लोग एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? ड्यूक हुआई का यह रूल और भी ज्यादा चालाकी भरा था। अगर ये सिंपल 1-on-1 मैचेस होते तो वेस्ट विंग के पास जीतने या टाई करने का थोड़ा सा चांस होता, लेकिन एलिमिनेशन स्टाइल से ड्यूक हुआई ने उनकी जीत की हर उम्मीद खत्म कर दी थी और उन्हें सबके सामने जलील करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। वेस्ट विंग के सभी लोग गुस्से में थे। वो जानते थे कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना मतलब सीधे सीधे अपनी बेइज्जती करवाना है। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन, जो आमतौर पर शांत रहते थे, खड़े होकर चिल्लाए, ड्यूक हुआई, अपनी औकात मत भूलो। तुम होते कौन हो हम गार्डियन फैमिलीज की किस्मत का फैसला करने वाले? ड्यूक हुआई ने कामली जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वो जीत गए तो इसका मतलब साफ होगा कि वो ज्यादा स्ट्रांग हैं। और इस दुनिया का एक ही सच है, स्ट्रेंथ इज एब्सोल्यूट। जिसके पास स्ट्रेंथ है उसी को फैसला करने का हक होता है और कमजोर पार्टी के पास मना करने का भी अधिकार नहीं होता। उसके हर लफ्ज से उसका बड़ा एम्बिशन साफ झलक रहा था। उसके इस जवाब के आगे ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन भी कुछ बोल नहीं पाए। इसके बाद ड्यूक हुआई शांत बैठे युन चिंगहोंग की तरफ मुड़ा। युन चिंगहोंग, यह सब तुम्हारी फैमिली की वजह से हो रहा है। क्या तुम में फैसला लेने की हिम्मत भी नहीं है? इस फेयर कंपटीशन को एक्सेप्ट करते हो या नहीं? मु युबाई ने फौरन युन चिंगहोंग से कहा, ब्रदर इन लॉ,
इसे एक्सेप्ट मत करना। तुम्हारी किस्मत का फैसला सिर्फ लिटिल डीमन इम्प्रेस कर सकती हैं। वेस्ट विंग के बाकी लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन युन चिंगहोंग कुछ कहते इससे पहले ही युनचे खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, एक्सेप्ट, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी युन फैमिली को किस बात का डर है? यह सुनकर मुफेयान गुस्से से चीखे, बेवकूफ। उन्होंने युनचे को डांटते हुए कहा, यह युन फैमिली का मामला है, तुम एक जूनियर होकर बीच में मत बोलो। फिर वो युन चिंगहोंग से बोले, चिंगहोंग, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है तुम्हारी युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से हटाने की। ड्यूक हुआई जोर से हंसता है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक समय की सबसे पावरफुल गार्डियन फैमिली युन फैमिली अब इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें लड़ने से डर लगता है और दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। उसने कहा कि ऐसी फैमिली अगर गार्डियन फैमिलीज में बनी रही तो यह पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म के लिए एक मजाक होगा। सु शंगनान ने युन चिंगहोंग को हिम्मत देते हुए कहा कि वो ड्यूक हुआई की बातों में न आए और उन्हें विश्वास है कि युन फैमिली फिर राइज करेगी। यन जिजिंग ने भी इस बात का समर्थन किया और चुपके से साउंड ट्रांसमिशन भेजकर उसे चैलेंज एक्सेप्ट न करने की चेतावनी दी। सबके देखते देखते युन चिंगहोंग शांति से खड़े हुए। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न गुस्सा। उन्होंने ड्यूक हुआई को देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं चेयर की बात से सहमत हूं। यह बैटल हमारी युन फैमिली जरूर एक्सेप्ट करेगी। यह सुनकर मू फैमिली के तीनों भाई एक साथ चिल्लाए, क्या ब्रदर इन लॉ, आप पागल हो गए हैं क्या? युन चिंगहोंग ने मुस्कुराकर कहा, पागल नहीं, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो हमारी युन फैमिली को लड़ना ही होगा। 10,000 सालों में हमने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, जीते हैं, हारे भी हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। हमारी युन फैमिली हार सकती है और हम हार अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भले ही हमें एक बुरी हार का सामना करना पड़े, हम अपनी डिग्निटी नहीं खोएंगे। यह सुनकर ओल्ड मैन मू ने एक आह भरी, मुझे पता था तुम यही कहोगे। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मू फैमिली तुम्हारे साथ लड़ेगी। इसके बाद सू फैमिली, अंडर हेवन फैमिली और यान फैमिली ने भी एक एक करके युन चिंगहोंग का साथ देने का ऐलान कर दिया। थ्रोन पर बैठी लिटिल डीमन एम्प्रेस चुप रही। इन 5 फैमिलीज को इस मुश्किल हालात में भी अपने साथ खड़े देखकर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जगा। ड्यूक हुआई ने तंज कसना जारी रखा, युन चिंगहोंग, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। भले ही जानते हो कि हारोगे, फिर भी कायर बनने को तैयार नहीं हो। युन चिंगहोंग ने शांत लेकिन नफरत भरी आवाज में कहा, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। इस आवाज ने ड्यूक हुआई को बेचैन कर दिया और उसने अपनी नजर घुमा ली। तभी युनचे आगे बढ़ा और अपने पिता से पूछा, फादर, क्या मैं आपकी जगह इस ड्यूक हुआई से कुछ बातें कर सकता हूं? युन चिंगहोंग ने सर हिला दिया। युनचे के इस तरह आगे आने से सबका ध्यान उस पर चला गया और कई लोग उसे नफरत से देखने लगे, ये सोचते हुए कि एक अडॉप्टेड सन होकर वो इस मामले में क्यों बोल रहा है। ड्यूक हुआई ने तिरछी नजर से देखा, ओह, तुम्हें इस ड्यूक से कुछ कहना है? युनचे ने मासूमियत से पूछा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर हम हार गए तो हमारी युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से निकाल दिया जाएगा, ठीक? ड्यूक हुआई ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। युनचे ने सर हिलाया और कहा, ओह, तो फिर अगर हम जीत गए तो उससे हमें क्या फायदा होगा? ड्यूक हुए और उसके साथी जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। युनचे ने मुस्कुराकर कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर 2 साइड लड़ रहे हैं तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जिसमें एक साइड एब्सोल्युटली जीतेगी। अगर ऐसा होता तो मैच का मतलब ही क्या था? ड्यूक हुआई की हंसी रुकी। उसने पहली बार युनचे को गौर से देखा और बोला, तुम सही हो। अगर हम जीते तो तुम्हारी युन फैमिली बाहर होगी और अगर तुम जीते तो तुम गार्डियन फैमिलीज में बने रहोगे। युनचे का चेहरा बदल गया। उसने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, ड्यूक हुआई, आपको नहीं लगता कि यह बेहद अजीब बात है? उसने समझाया कि अगर वो हारे तो उनकी 10,000 साल की लेगेसी, उनकी किस्मत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यह कैसा इंसाफ है? यह ड्यूअल एक गैम्बल की तरह है जिसमें हमारी तरफ से दांव पर युन फैमिली की किस्मत है और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं। ऐसे अनफेयर ड्यूअल का क्या मतलब है? ड्यूक हुआई की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर वो हंसा, हा 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 हा, ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं कुछ दांव पर लगाऊं? तो बताओ हमें क्या दांव पर लगाना चाहिए? युनचे ने ड्यूक हुआई के पीछे खड़ी 7 गार्डियन फैमिलीज की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर हम जीत गए तो हेलियन, चियांग, बाय, नांगोंग, लिन, जूफांग और श्याओ फैमिलीज हर एक को 1 महीने के अंदर 2.5 किलोग्राम पर्पल वेंड डिवाइन क्रिस्टल्स देने होंगे और आप ड्यूक हुआई
हमारी युन फैमिली को 10 किलोग्राम पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स देंगे। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्टंट थे। 7 गार्डियन फैमिलीज के चेहरों का रंग उड़ गया। 2.5 किलोग्राम, 1 पाइस पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स। यह एक ऐसी चीज थी जिसे पाने में इन टॉप फैमिलीज को भी सैकड़ों साल लग जाते। इतने क्रिस्टल से उनकी आने वाली कई जनरेशंस की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती और ड्यूक हुए के लिए 10 किलोग्राम देना तो नामुमकिन था। युनचे की यह मांग किसी लूट से कम नहीं थी। ड्यूक हुए भी बेचैन हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी उम्र कम है पर भूख बहुत बड़ी है। तुम सिर्फ एक अडॉप्टेड सन हो। तुम्हारी बात हम क्यों माने? युनचे की आवाज और बुलंद हो गई। उसने वही शब्द इस्तेमाल किए जो ड्यूक हुए ने पहले कहे थे। अगर हम जीते इसका मतलब है कि हम आपसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही एब्सोल्यूट है। जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके पास उतना ही बोलने का हक होता है। वीकर पार्टी के पास मना करने का भी राइट नहीं होता। क्या ड्यूक हुए इस जवाब से संतुष्ट हैं? ड्यूक हुए का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। युनचे ने उसके ही शब्द उसके मुंह पर दे मारे थे। युनचे मुस्कुराया। ये आपके ही शब्द हैं या फिर आप अपने शब्दों को हवा में उड़ाते हैं? अगर ऐसा है तो मान लीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। वेस्ट विंग में बैठे लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। मू फेयान ने मुस्कुराते हुए सोचा, भले ही हम जीत नहीं सकते लेकिन इस लड़के ने उसके मुंह पर तमाचा तो जोर का मारा है। जुफंग फैमिली के पेट्रियार्क ने गुस्से में चिल्लाया, एरोगेंट जूनियर, तुम्हारी यहां बोलने की हैसियत नहीं है। हेलियन पेंग ने भी ड्यूक हुए से कहा, आपको इस जूनियर को जवाब देने की जरूरत नहीं है। युनचे, तुम हो कौन? फौरन नीचे उतरो। युनचे जोर से हंसा। उसने ड्यूक हुए और 7 गार्डियन फैमिलीज को नफरत से देखते हुए कहा, अगर हम हारे तो युन फैमिली अपनी 10,000 साल की लेगेसी खो देगी। फिर भी हम लड़ने की हिम्मत रखते हैं और अगर आप लोग हारे तो सिर्फ कुछ पर्पल वेंट डिवाइन क्रिस्टल्स की प्लो खोएंगे जो हमारी शान के आगे कुछ भी नहीं। और इतने छोटे से दांव से ही आप लोग इतना डर गए। कितने डरपोक और पैथेटिक हैं। ऐसी फैमिलीज के साथ गार्डियन फैमिलीज में शामिल होना मुझे तो अपनी युन फैमिली के लिए शर्म आ रही है। फिर वो ड्यूक हुए की तरफ मुड़ा। और आप ड्यूक हुए, मैंने सोचा था आप बड़े हिम्मत वाले हैं पर आप कुछ भी नहीं। एक छोटा सा वेजर एक्सेप्ट करने की आप में हिम्मत नहीं। हे मेरे फादर से कंपेयर किए जाने के लायक भी नहीं हैं आप। इतना कहकर युनचे अपने पिता की तरफ मुड़ा और बोला, फादर, हमें यह बैटल लड़नी ही नहीं चाहिए। सामने वाले लोग बेहद डरपोक हैं। अगर हमने उन्हें सीरियसली लिया तो यह हमारी युन फैमिली की शान के खिलाफ होगा। ड्यूक हुए, जो हमेशा शांत रहता था, पहली बार गुस्से से लाल पीला हो गया। यह देखकर ओल्ड मैन मुंह जोर से हंस पड़े। शुरू से ही ड्यूक हुए उनकी साइड पर हावी था लेकिन अब युनचे ने आकर उसकी बोलती बंद कर दी थी, जो देखने में काफी मजेदार था। सब समझ गए थे कि उन्होंने इस नौजवान को कम समझने की गलती की है। युनचे न सिर्फ ड्यूक हुए के सामने बिना डरे खड़ा रहा बल्कि उसने अपने तेज शब्दों से उसे लाजवाब कर दिया। उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान थे, जिसने रोबदार ड्यूक हुए को एक चिकन तक कह दिया था। ड्यूक हुए को युनचे पर बेहद गुस्सा आया। उसने अपने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी साइड हार ही नहीं सकती। उसे लगा कि युनचे सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि यह बैटल टल जाए। यही सोचकर वो शांत हो गया और बोला, तुम्हारी ये एक्टिंग बहुत खराब है। क्या मैंने कभी कहा कि हमें डर लगता है? युनचे ने मुड़कर हैरानी से पूछा, ओह, तो आप एक्सेप्ट करते हैं? ड्यूक हुए को युनचे की आंखों में एक पल की हैरानी दिखी और वो मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पता था। युनचे ने फिर पूछा, लेकिन क्या आप अपने पीछे खड़ी 7 गार्डियन फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ड्यूक हुए ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता। इस वेजर से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। उसने 7 गार्डियन फैमिलीज से पूछा, आप लोगों को कोई एतराज है? सभी पेट्रियार्क्स ने हां में सर हिलाया। उन्हें भी पूरा यकीन था कि वो हार नहीं सकते। उनकी यंग जनरेशन की स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फर्क था कि जीत पक्की थी। ड्यूक हुए ने युनचे से कहा, सुना तुमने? हमने तुम्हारा वेजर एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या हम कंपटीशन शुरू कर सकते हैं? युनचे ने कहा, डिले क्यों? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इस कंपटीशन पर नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत है। उसने लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ मुड़कर रिक्वेस्ट की, लिटिल डीमन एम्प्रेस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और नतीजा सबको बताएं। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने युनचे को देखा और कहा, युन फैमिली का फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें वेजर मानना पड़ेगा
और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम श्योर हो? युनचे ने बिना हिचकिचाए कहा। हमें लड़ना ही होगा। यह सिर्फ हमारी किस्मत का नहीं, हमारी डिग्निटी का सवाल है। यह सुनकर लिटिल डीमन एम्प्रेस खड़ी हो गई और बोली, वेरी वेल, तो मैं इस बैटल को खुद देखूंगी। उसने वेजस को फिर से दोहराया और चेतावनी दी कि हारने वाले को अपने शब्द से मुकरने का कोई मौका नहीं मिलेगा, वरना वो खुद उसे माफ नहीं करेगी। युनचे ने लिटिल डीमन एम्प्रेस का शुक्रिया अदा किया और हॉल में मौजूद सभी लोगों से इस बैटल के गवाह बनने की अपील की। ड्यूक हुए की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वो शांत रहा। उसे लग रहा था कि युनचे हारने से पहले अपनी थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने दोनों साइड्स को तैयारी के लिए 300 सांस का समय दिया। ड्यूक हुए की टीम पहले से तैयार थी, इसलिए उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। युनचे अपनी सीट पर वापस गया। शाओयुन बेहद नर्वस था। युनचे ने अपने पिता से पूछा, फादर, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? युन चिंगहोंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? युनचे का दिल गर्माहट से भर गया। युन चिंगहोंग ने उसे समझाया कि उसे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम हार भी गए तो हम हार अफोर्ड कर सकते हैं। युनचे ने गंभीरता से कहा, आप लोग चिंता मत करना, मैं वादा करता हूं, भले ही हम हार जाएं, हमें बाहर नहीं निकाला जाएगा। हमारी डिग्निटी पर कोई दागा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सु, यान, मू और अंडर हेवन फैमिलीज में भी तैयारी शुरू हो गई। सभी पेट्रियार्क्स ने अपने बेस्ट यंग वॉरियर्स को तैयार किया और उन्हें अपनी पूरी जान लगाने के लिए कहा। सु जिझान, यान चेंगकोंग, नंबर 6 अंडर हेवन और मू हेंगी को उनकी फैमिलीज ने रिप्रेजेंट करने के लिए चुना। 300 सांस का समय जल्दी ही खत्म हो गया। समय हो गया है। लिटिल डीमन एम्प्रेस हॉल के सेंटर में टेलीपोर्ट हुई। उसके चारों तरफ लाल आग का एक 300 मीटर का रिंग बन गया। उसने ऐलान किया, इस रिंग का एरिया ही कंपटीशन एरिया है। अगर कोई सरेंडर करता है, 10 सांस से ज्यादा गिरा रहता है या रिंग से बाहर हो जाता है तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस का बनाया हुआ अरीना डीमन इंपीरियल हॉल के ठीक सेंटर में था। ड्यूक हुआई ने अपने लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया। दूसरी तरफ वेस्ट विंग के सारे पेट्रियार्क्स और ड्यूक्स युन चिंगहोंग के पास जमा हो गए, जिनके पीछे उनके 11 चुने हुए पार्टिसिपेंट्स खड़े थे। सभी ने फैसला युन चिंगहोंग पर छोड़ दिया। युन चिंगहोंग ने समझाया कि यह एक एलिमिनेशन सिस्टम वाला कंपटीशन है। जीतने के लिए जरूरी है कि हारने वाला पार्टिसिपेंट भी अपने ओपोनेंट की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खत्म कर दे ताकि अगले टीममेट को फायदा हो। उसने चेतावनी दी कि ड्यूक हुआई अपने 5 इल्यूसोरी डीमन 7 साइंस को जरूर उतारेगा, इसलिए पहले जाने वाले को एक सख्त मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। युन चिंगहोंग ने एक आखिरी सलाह दी कि किसी भी हालत में अरीना से बाहर धकेलकर हारने से बचना है, क्योंकि इस तरह हारने से ओपोनेंट की सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। तभी मू फैमिली के मू हेंगी ने आगे बढ़कर पहले जाने की पेशकश की। वो उछलकर अरीना के बीच में लैंड कर गया और उसके शरीर से एक फ्रीजिंग कोल्ड प्रोफाउंड एनर्जी फूट पड़ी। हाथ में आइस क्रिस्टल लॉन्ग विप लिए उसने अपना नाम पुकारा, मू फैमिली का मू हेंगी। ड्यूक हुआई ने एक पल के लिए मू हेंगी को देखा और फिर अपने लोगों से पूछा कि कौन लड़ना चाहेगा। जब कोई आगे नहीं आया तो ड्यूक हुआई ने खुद चुना, जिहुआन तुम जाओ। जिहुआन का नाम सुनते ही वेस्ट विंग के सभी लोगों के चेहरे उतर गए। ड्यूक जिहुआन इल्यूजरी डीमन 7 साइंस में चौथे रैंक पर था। युन चिंगहोंग का अंदाजा सही निकला। ड्यूक हुआई ने अपना पहला ही फाइटर काफी स्ट्रांग भेजा था। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। मू हेंगी टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर था, जबकि ड्यूक जिहुआन टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 5वें लेवल के पीक पर। इतने बड़े पावर गैप को पार करना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से जिहुआन के पास इल्यूजोरी डीमन रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन का एडवांटेज भी था। यह साफ था कि मू हेंगी ये बैटल हारने वाला था। ड्यूक जिहुआन आलस से अरीना में आया और मू हेंगी को ऐसी नजर से देखा मानो वो किसी कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। उसने दिखाया कि वो इस मैच को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। ड्यूक हुआई ने उसे मू हेंगी को कम न समझने की सलाह दी, जिस पर जिहुआन ने बस ओ कहकर टाल दिया। उसने अपनी खून जैसी लाल ब्लेड निकाली और मू हेंगी को उकसाते हुए कहा, चलो जल्दी शुरू करते हैं, तुम पहले अटैक कर सकते हो। इस खुलेआम बेइज्जती से मू हेंगी का खून खौल उठा। वो जानता था कि वो कमजोर है, लेकिन उसने आज तक ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि भले ही वो हार जाए, लेकिन जिहुआन को बिना घाव दिए नहीं छोड़ेगा। गुस्से में आकर मू हेंगी ने अपनी सारी ताकत झोंकते हुए अपना फ्रॉस्ट क्रिस्टल एनाहिलेशन अटैक इस्तेमाल कर दिया। ये देखते ही युन चिंगहोंग समझ गया कि गड़बड़ हो गई।
अरीना में जिहुआन के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। उसका आलस सिर्फ एक दिखावा था। वो चुपके से अपनी सारी एनर्जी जमा कर रहा था। जैसे ही मू हेंगी का अटैक पास आया, जिहुआन की प्रोफाउंड एनर्जी एक झटके में फट पड़ी। उसने अपने ब्लड फ्लेम स्ट्राइक से काउंटर किया। आग और बर्फ की टक्कर हुई। एक पल में ही मू हेंगी का फ्रॉस्ट क्रिस्टल एनाहिलेशन अटैक धुएं में उड़ गया। लाल रोशनी उसके सारे डिफेंस को तोड़ती हुई उसके शरीर से जा टकराई। उसके कानों में जिहुआन के शब्द गूंजे, बच्चे, हम सिर्फ जीतना नहीं चाहते बल्कि तुम्हें सबसे गंदे तरीके से हराना चाहते हैं। एक जोर के धमाके के साथ मू हेंगी अरीना से बाहर उड़ता हुआ मू फैमिली की सीटों से जा टकराया। वो खून की उल्टियां कर रहा था। उसके सीने से लेकर कमर तक एक गहरा घाव था। म्यू फैमिली के लोग उसकी तरफ दौड़े। ये एक इंस्टेंट डिफीट थी, एक बिल्कुल साफ हार। सब जानते थे कि मू हेंगी हारेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक ही झटके में हार जाएगा। जिहुआन ने न सिर्फ अपनी ताकत इस्तेमाल की, बल्कि मू हेंगी को गुस्सा दिलाकर उससे गलती करवाई और आसानी से जीत गया, वो भी बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। मू फेयान ने घायल मू हेंगी को समझाया कि यह हार शर्मनाक थी, लेकिन एक बड़ा सबक भी। उसने कहा कि अगर आज उसकी जगह कोई जान का दुश्मन होता तो वो जिंदा नहीं बचता। ये हार उसे हमेशा याद दिलाएगी कि दुश्मन के उकसाने पर कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। मू हेंगी ने शर्म से अपनी गलती मान ली। तभी ड्यूक जिहुआन ने ताना मारते हुए कहा, अरे, मुझे क्या पता था कि ब्रदर हेंगी इतने कमजोर होंगे। एक ही वार में इतने घायल हो गए। सीनियर मू, आप इस छोटी सी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे, है ना? एक कंपटीशन में लगी चोटों के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता था। मू युबाई गुस्से के मारे कुछ न बोल सका। अब वेस्ट विंग के सभी लोग समझ चुके थे, ड्यूक हुआई की साइड उन्हें सिर्फ हराना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उनकी इज्जत और गर्व को पैरों तले रौंदना चाहती थी। थोड़ा सोचने के बाद युन चिंगहोंग ने अपने पीछे खड़े एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वेंजी, तुम्हारी बारी है। जिसका नाम लिया गया वो ड्यूक शू का बेटा वेंजी था। 29 साल की उम्र में उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे लेवल पर थी, जिस वजह से वो वहां मौजूद सभी यंग एलीट्स में सबसे कमजोर था। यह देखकर सब हैरान थे कि पहले राउंड में इतनी बुरी हार के बाद युन चिंगहोंग ने दूसरे राउंड के लिए अपने सबसे कमजोर आदमी को क्यों चुना। युन चिंगहोंग ने वेंजी को समझाया, हाँ, तुम ही जाओगे। तुम्हारा ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम दोनों ही इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली से हो। अगर तुम हार भी गए तो सिर्फ पावर में हारोगे। लड़ने का जज्बा मत खोना। उसने आगे स्ट्रेटेजी बताई, तुम्हारा मकसद जीतना नहीं, बल्कि जिहुआन की ज्यादा से ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी खत्म करना है, अपनी 30% पावर अटैक पर और 70% डिफेंस पर लगाना। और वो चाहे कुछ भी कहे, अपना दिमाग ठंडा रखना। अगर तुम ये कर पाए तो ये मैच जीत के बराबर होगा। वेंजी ने विश्वास से सर हिलाया और अरीना में कूद गया। उसने अपना परिचय दिया, ड्यूक शू पैलेस का वेंजी। ड्यूक जिहुआन ने उस पर हंसते हुए ताना कसा, लगता है तुम्हारी साइड में कोई ढंग का फाइटर नहीं बचा जो तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारे जैसे एमेटर को 10 मूव्स में नहीं हरा पाया, तो मेरा यहां कोई वजूद नहीं। इस बेइज्जती से वेंजी का खून खौल गया, लेकिन उसे युन चिंगहोंग की सलाह याद आ गई। उसने खुद को शांत किया और बिना कुछ कहे एक गोल्डन स्पीयर हाथ में लिए जिहुआन पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना एक्सप्लोसिव फ्लेम डोमेन खोल दिया। जिहुआन गुस्से में चिल्लाया, देखो मैं तुम्हारे इस बेकार स्पीयर को कैसे तोड़ता हूं। उसने अपने स्कारलेट ब्लड ब्लेड से एक साथ 7 ब्लेड बीम्स छोड़ दिए, जिन्होंने वेंजी के डोमेन को आसानी से चीर दिया। लेकिन वेंजी, जैसा उसे समझाया गया था, पूरी तरह डिफेंस पर फोकस कर रहा था। जिहुआन के हमले उससे टकराए और उसे 10 कदम पीछे धकेल दिया, लेकिन वो गिरा नहीं। जिहुआन ने फिर से हमला किया। वेंजी ने एक ट्रू फ्लेम शील्ड बनाकर खुद को बचाया, लेकिन जिहुआन का वार इतना ताकतवर था कि शील्ड एक पल में टूट गया। टक्कर से वेंजी के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वो अब भी अपनी जगह डटा रहा। जिहुआन ने गरूर से कहा था कि वो स्पीयर तोड़ देगा, लेकिन 5 स्ट्राइक्स के बाद भी वेंजी टिका हुआ था। अपनी बेइज्जती होते देख जिहुआन गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाया, लड़के गिर जाओ। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। वेंजी पीछे की तरफ उड़ा, लेकिन जिहुआन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और 3 और ब्लेड बीम्स उसकी तरफ छोड़ दिए। दूसरे ब्लेड बीम से टकराते ही वेंजी के हाथ से स्पीयर छूट गया। तीसरा उसकी छाती से टकराया, उसके आर्मर और प्रोफाउंड एनर्जी को तोड़ते हुए, लेकिन तब तक ब्लेड की ताकत खत्म हो चुकी थी। वेंजी हवा में पलटा और अपने पैरों पर लैंड करने में सफल रहा। उसने अपने मुंह से खून साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, 8 मूव्स हो चुके हैं। जिहुआन, जो सबके सामने 10 मूव्स में जीतने का दावा कर चुका था, शर्म से लाल हो गया।
उसने गुस्से में कहा, मैं तो बस तुम पर दया कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे स्कारलेट ब्लड ब्लेड के लायक हो? अब जिहुआन को अपनी इज्जत बचानी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी एनर्जी जमा करते हुए अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल करने का फैसला किया, नेदर फ्लेम स्ट्राइक। उसने बड़ी बड़ी बातें पहले ही कर दी थीं, इसलिए अब उसे इस हमले से वेंजी को हराना ही था, चाहे उसकी कितनी भी एनर्जी खर्च हो जाए। पूरा अरीना खून के रंग की एनर्जी से भर गया। वेंजी ने भी अपनी सारी बची हुई ताकत अपने स्पीयर में डाल दी और एक विशाल फ्लेम बैरियर बना लिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। वेंजी का फ्लेम डोमेन तबाह हो गया और वो अपने स्पीयर के साथ अरीना से बाहर जा गिरा। उसके हाथ से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने ऐलान किया, वेंजी तुम हार गए हो। ड्यूक शू पैलेस के लोग उसे उठाकर ले गए। उन्होंने उसकी तारीफ की, तुमने सच में ड्यूक जिहुआन को नेदर फ्लेम स्ट्राइक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। यंग ड्यूक, तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी। वेंजी ने अपना काम कर दिया था। जिहुआन थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके आराम करने से पहले ही एक और फाइटर अरीना में कूद पड़ा। ड्यूक सी पैलेस का जीफोंग। जीफोंग ने जिहुआन को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और उस पर हमलों की बारिश कर दी। जिहुआन थका हुआ था, लेकिन फिर भी जीफोंग से ज्यादा ताकतवर था, जो टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के तीसरे लेवल पर ही था। उसने जीफेंग के हमलों को रोका और काउंटर अटैक किया। बैंग 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 की आवाज के साथ जिहुआन ने 5 अटैक एक साथ किए और जीफेंग को पीछे धकेल दिया। लेकिन जीफेंग ने हार नहीं मानी और फिर से हमला किया। 20 टक्करों के बाद जिहुआन के एक वार से वो 100 मीटर दूर जा गिरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक रेनबो रेंड का इस्तेमाल करते हुए जिहुआन पर आखिरी हमला किया। जिहुआन भी गुस्से में था। उसने बचाव करने की जगह सीधे टक्कर लेने का फैसला किया। फैंटम फ्लेम स्ट्राइक ब्लेड। दोनों की पावर टकराई, लेकिन जिहुआन का हमला ज्यादा ताकतवर था। उसका ब्लेड जीफोंग के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। जीफोंग हार कर दूर जा गिरा। वेस्ट विंग एक और मैच हार चुका था। जिहुआन लगातार 3 लड़ाइयां जीत चुका था। वेस्ट विंग के सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। तभी एक और फाइटर अरीना में कूदा। ड्यूक गो पैलेस का चंग यंग। ये लो। चौथा प्रतिनिधि भी आ गया और उसने आते ही जिहुआन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच दर्जनों राउंड्स तक लड़ाई चली, लेकिन आखिर में चंग यंग भी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। वेस्ट विंग का चौथा प्रतिनिधि एक बार फिर हार गया था। वो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।